हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज की हमारी कहानी कार्टून और एनिमेशन सीरीज की एक बहुत ही अमेजिंग मूवी में से एक है। क्या होता है जब इंसानों और ड्रैगन की पीढ़ियों की लड़ाई को रोकने एक ऐसे लड़के की एंट्री होती है जो कि न सिर्फ उस लड़ाई को जड़ से खत्म करता है बल्कि इंसानों और ड्रैगन के बीच दोस्ती भी करवाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बहुत ही अमेजिंग से सफर में चलते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है। ये विलेज दरअसल वाइकिंग्स का घर होता है। इसी बीच हमें मूवी के लीड कैरेक्टर यानी कि हिकअप की आवाज सुनाई देती है जो कि ऑडियंस से ये कह रहा होता है कि आमतौर पर लोग मुसीबत में पड़ते हैं लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रैगन्स ने हमला किया है। दरअसल यहाँ ड्रैगन्स और वाइकिंग्स की लड़ाई कोई नई बात नहीं होती। ड्रैगन्स अक्सर वाइकिंग्स पर हमला किया करते थे और वाइकिंग्स अपनी जान बचाने के लिए उन पर हमला, और ये चीजें कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। यहाँ पर हमें वाइकिंग्स को काफी लंबा चौड़ा और ताकतवर दिखाया जाता है। वही मूवी का लीड कैरेक्टर यानी कि हिकअप काफी छोटा और कमजोर। हिकअप दरअसल वाइकिंग्स कबीले के सरदार का बेटा होता है और वो जब भी ड्रैगन से लड़ना चाहता तो उसके फादर उसे ऐसा करने से मना कर देते। दरअसल न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे कबीले को यही लगता था कि अगर हिकअप ने ड्रैगन का सामना किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मगर इधर हिकअप किसी भी हाल में उन सबको गलत प्रूफ करना चाहता था और इसलिए वो ड्रैगन कैचर नाम की एक मशीन लेकर पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। वहां जाकर वो अंधेरे में उस मशीन से फायर करता है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अभी भी किसी ड्रैगन को कैच किया है। मगर काफी रात होने की वजह से वो उस ड्रैगन को देखने नहीं जा पाता और अब जैसे वो अपने घर पहुंचता है कि तभी उसके फादर उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो ने बिना बताए ही कबीले के बाहर चला गया था और उन्हें उसकी काफी फिक्र हो रही थी। अब कुछ देर बाद हम हिकअप के फादर को उनके लोगों के बीच एक मीटिंग करता हुआ देखते हैं। वो उन सबसे कहते हैं कि आखिर कब तक हम यूं ही ड्रैगन से डर कर जीते रहेंगे। अब हमें उन ड्रैगन का घर ढूंढना ही पड़ेगा और वहां जाकर उन सबको मारना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकें। और इतना कहकर वो सभी मिलकर उन ड्रैगन्स को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर अगले सीन में हम हिकअप को देखते हैं जो कि अब एक मैप लेकर और काफी कैलकुलेशन करने के बाद उस ड्रैगन को ढूंढने निकल जाता है जिसे उसने कल रात उस मशीन से कैच किया था। और अब आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां वो ड्रैगन गिरा पड़ा होता है। मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि वो ड्रैगन कोई मामूली ड्रैगन नहीं होता बल्कि ड्रैगन ब्रीड का सबसे खतरनाक ड्रैगन यानी कि नाइट फ्यूरी होता है। अब काफी हिम्मत करके वो उस ड्रैगन के पास जाता है। वहां जाकर जैसे ही वो उस ड्रैगन को मारने वाला होता है कि तभी उसका मन बदल जाता है और वो अचानक रुक जाता है। दरअसल हिकअप दिल का काफी अच्छा इंसान होता है मगर अपने आसपास के लोगों के प्रेशर में आकर वो उस ड्रैगन को मारने आ गया था। मगर तभी वो उस ड्रैगन को ना मारकर उसकी रस्सी खोल देता है। इधर अब जैसे ही वो ड्रैगन आजाद होता है कि तभी वो हिकअप के ऊपर आ जाता है मगर वो भी हिकअप पर अटैक नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर घर आने पर हिकअप के फादर उससे कहते हैं कि कल हम उन ड्रैगन्स का घर ढूंढने जा रहे हैं और तुम्हें यहीं रहकर अपना ख्याल रखना होगा, जिस पर अब हिकअप इसके लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम उस विलेज के बच्चों की ट्रेनिंग शुरू होता हुआ देखते हैं जहां उन बच्चों को ड्रैगन से लड़ना और उन्हें कैसे मारना है ये सिखाया जाने वाला होता है। हिकअप भी उन बच्चों के साथ ट्रेनिंग में आया होता है। तभी कुछ देर बाद सभी बच्चे हिकअप का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ड्रैगन से क्या लड़ोगे, तुम तो बस खुद ही को संभाल लो, यही बहुत है। इधर हिकअप को उनकी बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगता है मगर वो उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है। और अब अगले ही पल उन ड्रैगन्स को उन बच्चों के सामने लाया जाता है। अब चूंकि ये उन बच्चों का पहला एक्सपीरियंस था इसलिए सारे बच्चे उस ड्रैगन को देखकर काफी डर जाते हैं मगर हिकअप उस ड्रैगन से कुछ ज्यादा ही डर गया होता है। और अब जैसे ही वो ड्रैगन हिकअप को मारने वाला होता है कि तभी ट्रेनर वहां आकर उसे बचा लेता है और जाते जाते हिकअप से कहता है कि ड्रैगन्स कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते, जिस पर अब हिकअप काफी सोच में पड़ जाता है। वो दिन भर बस यही सोचता है कि अगर ड्रैगन से अपना शिकार नहीं छोड़ते तो नाइट फ्यूरी ने उसे कैसे छोड़ दिया। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ वो जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसने नाइट फ्यूरी को लास्ट टाइम देखा था। वहां जाकर वो ये देखता है कि वो ड्रैगन तो उड़ ही नहीं पा रहा है। दरअसल उस रात जब हिकअप ने उस ड्रैगन को शूट किया था तब उसकी एक साइड की विंग टूट गई होती है और इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा होता है। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम ट्रेनर को देखते हैं जो कि उन बच्चों को ड्रैगन की एक बुक देते हुए उसे पढ़ने को कहते हैं मगर कोई भी बच्चा उस बुक को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और इसलिए सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। लेकिन हिकअप वहीं रुककर ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और इसलिए अब उस बुक को पढ़ना शुरू करता है जिससे उसे ड्रैगन्स के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मगर उस बुक में नाइट फ्यूरी के बारे में ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं होता क्योंकि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं था। लोगों का बस इतना ही मानना था कि ये ड्रैगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला होता है और इसका सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इधर नेक्स्ट सीन में हम हिकअप के फादर और उनके लोगों को देखते हैं। वो सभी अब उन ड्रैगन्स के घर को ढूंढने के अपने सफर में निकल चुके होते हैं। इधर अगली सुबह हम फिर से हिकअप को उस ड्रैगन के सामने देखते हैं। वहां जाकर वो उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो हिकअप से काफी डर रहा होता है और इसलिए हिकअप उसे एक फिश ऑफर करते हुए अपने पास में रखे नाइफ को दूर फेंक देता है जिससे वो ड्रैगन खुद को थोड़ा सेफ फील करने लगता है और अगले ही पल वो हिकअप के सामने चला जाता है। वहां जाकर वो सबसे पहले उस फिश को खाता है और फिर पहली बार हिकअप को देखकर स्माइल करता है। अब इधर उसके दांतों को ना देखकर हिकअप प्यार से उसे टूथलेस बुलाने लगता है जिसके जवाब में टूथलेस फौरन उसे अपने दांत दिखाता है। मगर इधर हिकअप ने तो पहले ही उसका नामकरण कर दिया होता है टूथलेस। और अब कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलने लगते हैं और अब फाइनली हिकअप टूथलेस को पहली बार टच करता है। अब उसी रात जहाँ सारे बच्चे ट्रेनर से बात कर रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ हिकअप टूथलेस के लिए विंग बना रहा होता है ताकि वो फिर से उड़ सके। और अब अगले दिन हम उसे उस विंग के साथ टूथलेस के सामने देखते हैं। वहां जाकर वो सबसे पहले टूथलेस का ध्यान भटकाता है और फिर कुछ देर बाद मशक्कत करने के बाद वो उस विंग को टूथलेस की टेल में फिक्स कर देता है जिससे अब देखते देखते आखिरकार टूथलेस उड़ने लगता है। मगर वो उड़ पा रहा था क्योंकि हिकअप ने उसके विंग को खोल रखा था। और अब जैसे हिकअप पानी में गिरता है कि तभी टूथलेस भी नीचे गिर जाता है और उड़ नहीं पाता। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम फिर से बच्चों की ट्रेनिंग होता हुआ देखते हैं जहाँ इस बार उनका सामना दो मुंह वाले ड्रैगन से होता है जो एक मुंह से गैस और दूसरे
मुंह से आग निकाल रहा होता है। अब जैसे वो ड्रैगन उनके सामने आता है कि तभी सारे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। मगर अब चूंकि हिकअप टूथलेस के साथ काफी टाइम बिता रहा होता है, इसलिए उसे इन ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की ट्रिक पता थी और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके वो उस ड्रैगन को बिना हार्म किए उसके केज में डाल देता है, जिसे वहां मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिरकार हिकअप ने ऐसा कैसे किया। इधर अगले सीन में हम फिर से हिकअप को टूथलेस के सामने देखते हैं। अब जैसे जैसे वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसे ड्रैगन्स के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था, जैसे कि ड्रैगन्स को घास बहुत पसंद होती है और उनकी गर्दन के नीचे सहलाने पर वो अचानक सो जाते हैं। और अब इन्हीं ट्रिक्स का यूज वो अपनी ट्रेनिंग में करने लगता है, जिससे वो उन ड्रैगन्स को बिना हार्म किए उन्हें कंट्रोल करने लगा था। इधर अगले सीन में हम हिकअप के फादर और उनके लोगों को देखते हैं, जो कि अब थक हार कर अपने घर आ चुके होते हैं, क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें ड्रैगन्स का ठिकाना नहीं मिला होता है। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम हिकअप को टूथलेस के साथ उड़ता हुआ देखते हैं। उसने अब टूथलेस के विंग को ओपन करने के लिए गियर सिस्टम बना लिया होता है, जिससे वो अब अपने पैरों से उसे कंट्रोल कर सकता था। अब कुछ देर बाद जब दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं कि तभी कुछ ड्रैगन्स उनके सामने आ जाते हैं, जिसे अब हिकअप को फाइनली ये पता चल जाता है कि जिन ड्रैगन्स को वो अब तक अपना दुश्मन समझ रहे थे, वो दरअसल काफी अच्छे और फ्रेंडली हैं। अब हर रोज की तरह जैसे हिकअप टूथलेस से मिलने जा रहा होता है कि तभी उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम एस्ट्रिक होता है, वो भी उसके पीछे पीछे टूथलेस के पास पहुंच जाती है, जहां उसे खतरा समझकर टूथलेस उस पर हमला करने की सोचता है। मगर हिकअप उसे ऐसे करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि ये हमारी दोस्त है, इस पर हमला नहीं करना है। लेकिन तभी एस्ट्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। मगर इसके पहले कि वो उनकी पहुंच से बाहर जा पाती कि तभी टूथलेस उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और अब वो उन दोनों को एक बहुत ही अच्छी राइड देता है, जिससे अब एस्ट्रिक के मन से भी ड्रैगन का डर निकल जाता है और वो भी उनसे सेफ फील करने लगती है। इधर टूथलेस की राइड एंजॉय करने के दौरान उन्हें अपने सामने ढेर सारे ड्रैगन्स दिखते हैं। उन ड्रैगन्स के पास ढेर सारा खाना होता है, मगर वो उन्हें खाते नहीं बल्कि उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। और अब उनका पीछा करने पर उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। वो ड्रैगन्स दरअसल अपना खाना नीचे फेंक रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन होता है, जो कि उनकी जान के बदले उनसे खाना लिया करता था। और अब उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके विलेज में हमला और खाने की लूट जो ड्रैगन्स किया करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान इस मॉन्स्टर ड्रैगन से बचाने के लिए किया करते थे। उनका इरादा इंसानों को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं होता था। अब कुछ देर बाद एस्ट्रिक हिकअप से पूछती है कि कल तुम्हारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है और तुम्हें किसी भी हाल में ड्रैगन को मारना होगा, तुम आखिर ये कैसे करोगे? जिस पर हिकअप उससे कहता है कि हाँ, मैं आज रात सब कुछ सोच लूंगा। और अब देखते ही देखते आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब हिकअप का सामना उस ड्रैगन से होने वाला था। उस विलेज के सारे लोग उस फाइट को देखने वहां आए होते हैं। वो हिकअप को काफी चीयर भी कर रहे होते हैं और अब अगले ही पल उसका सामना एक फायर ड्रैगन से होता है। वो जैसे ही हिकअप पर हमला करने वाला होता है कि तभी अचानक हिकअप अपने हथियार को नीचे फेंककर खुद को उसके सामने सरेंडर कर देता है, जिससे अब वो ड्रैगन खुद को सेफ फील करते हुए हिकअप के पास चला जाता है। और अब जैसे हिकअप उसे टच करने वाला होता है कि तभी उसके फादर हैमर को जोर से पटकते हैं, जिससे वो ड्रैगन अचानक गुस्सा हो जाता है और फौरन हिकअप पर हमला कर देता है। इधर उसके फादर उसे बचाने के लिए फौरन केज के अंदर चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम टूथलेस को देखते हैं, जिसे फौरन ही उसे ऐसा लगता है कि शायद हिकअप किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो बिना सोचे समझे सीधा हिकअप के पास चला जाता है और वहां जाकर वो उस ड्रैगन से भिड़ जाता है और हिकअप की जान बचा लेता है। मगर इधर वहां मौजूद सारे लोग नाइट फ्यूरी को अपने सामने देखकर अचानक डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नाइट फ्यूरी के बारे में सिर्फ सुन रखा था। मगर अब जैसे ही वो उसे अपने सामने देखते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे पकड़ लेते हैं। इधर अगले सीन में हम हिकअप को उसके फादर के सामने देखते हैं। वो उसे डांटते हुए उसे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक ड्रैगन से दोस्ती की, उन ड्रैगन से जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली। जिस पर अब हिकअप उन्हें समझाते हुए उनसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये ड्रैगन्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और ये भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना कि हम उनसे। और अब इसके बाद वो अपने फादर को उस मॉन्स्टर ड्रैगन की बात बताता है कि कैसे ड्रैगन्स मजबूरी में हमसे खाना चुराते थे और उस मॉन्स्टर ड्रैगन को खिलाते थे ताकि वो उनकी जान ना ले। इधर हिकअप की सारी बात सुनने के बाद उसके फादर उससे पूछते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें ड्रैगन्स का घर पहले से ही पता था? जिस पर हिकअप उनसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो वहां टूथलेस ले गया था। और अब उसकी ये बात सुनते ही उसके फादर अपने लोगों को ड्रैगन्स के घर में हमला करने के लिए तैयार करने लगते हैं। वो अपने शिप में टूथलेस को भी बांधकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उन्हें ड्रैगन्स के घर का रास्ता दिखा सके। इधर दूसरी तरफ हम हिकअप और उसके दोस्तों को देखते हैं। हिकअप उन्हें उन ड्रैगन्स के पास ले जाता है जिनके साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी और अब वहां जाकर वो उन्हें उन ड्रैगन से दोस्ती करने में हेल्प करता है। और अब कुछ देर बाद ड्रैगन्स और हिकअप के फ्रेंड्स के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हिकअप के फादर और उनके लोग केव तक पहुंच जाते हैं, जो दरअसल ड्रैगन्स का घर हुआ करता था। वहां जाकर वो उस केव में एक आग का गोला फेंकवाते हैं, जिसे अब देखते देखते वहां मौजूद सारे ड्रैगन्स उड़कर बाहर निकल जाते हैं। जिससे अब हिकअप के फादर और उनके लोगों को ये लगता है कि शायद हम जीत गए और हमने ड्रैगन्स को यहाँ से भगा दिया। लेकिन उनकी ये गलतफहमी तब दूर हो जाती है जब उस केव से वो मॉन्स्टर ड्रैगन बाहर निकलता है। वो ड्रैगन दरअसल बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे देखकर अब हिकअप के फादर को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने इस मॉन्स्टर ड्रैगन को जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब चाह कर भी वो इस गलती को ठीक नहीं कर सकते थे। इधर वो मॉन्स्टर ड्रैगन केव से बाहर आते ही वहां मौजूद सभी चीजों को जलाता जा रहा था, उन्हें डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और तभी हम वहां हिकअप और उसके दोस्तों की एंट्री होता हुआ देखते हैं। हिकअप सबसे पहले टूथलेस के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। इधर दूसरी तरफ हिकअप के दोस्त उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहे होते हैं, मगर तभी अचानक उस ड्रैगन की टेल से टूथलेस की शिप टूट जाती है और टूथलेस और हिकअप दोनों पानी में गिर जाते हैं। हिकअप टूथलेस को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर पानी में बेहोश हो जाता है। मगर तभी अचानक हम वहां हिकअप के फादर को देखते हैं। वो फौरन हिकअप को पानी से बाहर ले आते हैं। दरअसल उन्हें भी अब ये एहसास हो चुका था कि ड्रैगन्स दरअसल अच्छे हैं और इस वक्त वो ही हैं जो उनकी जान बचा सकते हैं, और इसलिए वो फिर से पानी के अंदर जाकर टूथलेस को भी आजाद कर देते हैं।
है। इधर पानी से बाहर आते ही टूथलेस और हिकअप की जोड़ी उस मॉन्स्टर ड्रैगन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उधर दूसरी तरफ हिकअप के दोस्त भी उस ड्रैगन का ध्यान भटका रहे होते हैं, मगर अब जैसे ही वो मॉन्स्टर ड्रैगन एस्ट्रिक और उसके ड्रैगन को निगलने वाला होता है कि तभी वहां टूथलेस और हिकअप वहां जाते हैं। टूथलेस सभी ड्रैगन्स में सबसे ज्यादा फुर्तीला था और इसलिए वो और हिकअप मिलकर उस मॉन्स्टर ड्रैगन को खूब परेशान करते हैं और अब आखिरकार उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में टूथलेस के पीछे पीछे आसमान की तरफ जाने लगता है और अब कुछ देर बाद वो अपनी फायर शॉट से टूथलेस की टेल को भी जला देते हैं, जिसे अब टूथलेस नीचे की तरफ गिरने लगता है और अब वो मॉन्स्टर ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। मगर तभी टूथलेस पीछे मुड़कर अपने फायर शॉट से उस पर लगातार हमला करता है और अब देखते ही देखते वो मॉन्स्टर ड्रैगन सीधे जमीन में जा गिरता है, जिसे वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर हिकअप भी गिरकर सीधे उस आग के अंदर चला जाता है और टूथलेस उसे बचाने उसके पीछे, मगर अब जैसे ही कुछ देर बाद आग शांत होती है कि तभी वहां हिकअप को ढूंढते हुए उसके फादर आते हैं, लेकिन वहां उन्हें दूर दूर तक हिकअप कहीं नहीं दिखता और टूथलेस भी वहीं पास में पड़ा होता है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हिकअप मारा गया और इसलिए वो उदास होकर नीचे बैठ जाते हैं। मगर तभी अचानक टूथलेस अपना विंग खोलकर हिकअप को बाहर निकालता है और अब अपने बेटे को जिंदा देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि ये ड्रैगन सच में बहुत ही अच्छे हैं। इधर अब अगली सुबह जब हिकअप की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। टूथलेस भी उसके सामने उसके घर में ही होता है। वो हिकअप को होश में आता देख बहुत खुश हो जाता है और पूरे घर में उछलने कूदने लगता है और अब कुछ देर बाद जैसे वो कमरे के बाहर जाता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब ड्रैगन्स का इंसानों के साथ रहना लीगल कर दिया गया था, यानी कि अब ड्रैगन्स इंसानों के साथ हंसी खुशी रह सकते थे। कुछ देर बाद हिकअप के फादर हिकअप को उसकी बहादुरी के लिए एक इनाम देते हैं और ये इनाम टूथलेस का विंग होता है, जिसे वो अपने पैर से टूथलेस के विंग को कंट्रोल कर सकता था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम हिकअप को टूथलेस के साथ उड़ता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।